ओके, लिसन एवरीवन। कल बच्चे हमने ट्रांसमिशन किया था, मैंने कहा था याद रखना कल घर में बिजली आ गई है अपने, है ना, kWh मीटर पे आ गई थी जहाँ हमने कंपनी फ्यूज लगाया था, है ना, और हमने किलोवाट आर और एम्पियर की वो कंपनी फ्यूज की हमने रेटिंग का चेक किया। देखो कंपनी फ्यूज बच्चे वैसे लगता है हमारे लिए अच्छे के लिए, क्यों अच्छा होता है वो हमारे लिए, क्योंकि अगर बाय चांस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से अगर ओके बेटा लिसन केयरफुली, कंपनी फ्यूज तक आ गए हम। अब ध्यान दो इधर, आपके पास जो kWh मीटर है बच्चे, ठीक है, कुछ जगहों पे कंज्यूमर यूनिट भी बन जाता है। ये कैसे, जैसे देखो ये छोटा मीटर लगा हुआ अपने पास, है ना, ये जो मीटर लगा हुआ है बेटा, ये मीटर क्या है, ये बड़े मीटर से अगर हमारे घर में जैसे 3 फ्लोर है तो तीनों फ्लोर्स पे हम क्या करेंगे, छोटे मीटर लगा देंगे जिनको आप क्या बोलते हैं, कंज्यूमर यूनिट। तो उन तीनों की रीडिंग जो है एडअप होके आपके फाइनल मीटर जितनी रीडिंग होगी। तो जैसे आपने 3 शॉप्स बना दिए तो उनके आपने 3 अलग अलग मीटर लगा दिए, मेन मीटर एक रहेगा, 3 कंज्यूमर यूनिट्स लगा दिए, इनमें कोई कंपनी फ्यूज वगैरह नहीं होगा। ये सिर्फ क्या नोट करेगा, रीडिंग नोट करेगा कि इस शॉप में इतनी बिजली खपत हो रही है बच्चे, ठीक है, ओके। आपके पास kWh मीटर से बाहर से जो वायर आई है, एक कौन सी वायर आई है बच्चे, लाइव वायर, और दूसरी कौन सी वायर है बच्चे, न्यूट्रल वायर। वो सेम है, देखो अगर इनको सिग्निफाई करना है तो करंट एंटर करेगा लाइव वायर से, क्योंकि ये किस पे होगी, हाई पोटेंशियल, ये न्यूट्रल है। पर हमें पता है 1 सेकंड में कितनी बार चेंज होंगे ये आपस में, 50 बार। लेकिन फर्स्ट जो एंट्री होगी करंट की वो कहां से होगी, लाइव वायर। कहां से होगी, लाइव वायर। 2 वायर्स होगी, लाइव एंड न्यूट्रल, लाइव एंड न्यूट्रल। अब बच्चे बहुत से घरों के अंदर देखो, वैसे तो डिपार्टमेंट के भरोसे भी रह सकते हो, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं लोकल अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसे, लोकल अर्थिंग। जहां तुम्हारा मीटर लगा हुआ है या जहां तुम्हारा घर की एंट्री है, स्पेशली जहां मीटर होता है, ये वही करते हैं हम लोग, जहां तुम्हारा kWh मीटर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोल पे है, ट्रांसफार्मर पे है, डिपार्टमेंट वाले भी ये अर्थिंग करके देते हैं। उस अर्थिंग में क्या होता है बच्चे, आप ग्राउंड के अंदर, इसको लोकल अर्थिंग बोलते हैं, आप ग्राउंड के अंदर 3 to 5 मीटर्स डीप, पानी ना आ जाए, ये ध्यान रखना बस, है ना, पानी ना आ जाए, 3 to 5 मीटर्स डीप आप क्या करते हो, एक गड्ढा खोदते हैं जमीन में। समझ आ गई? इस जमीन में जो गड्ढा आपने खोदा है, इसके साथ ऐसे एक एल्यूमिनियम के साथ एक कॉपर की प्लेट लगा के वेल्ड, और ये कॉपर की वायर है, ये सारा किस में जाएगा बच्चे, ग्राउंड में जाएगा। ये पाइप किसकी है, एल्यूमिनियम की, ये क्या है, कॉपर, कॉपर के साथ वेल्ड करके आपने क्या लगा दिए, कॉपर वायर। क्या लगा दिए, कॉपर वायर। क्या लगा दी बच्चे, कॉपर वायर। समझ आ गई बेटा? अब ये जो कॉपर वायर है और यहां जो मिट्टी है बच्चे, उसमें आप क्या क्या डालोगे, पानी प्लस चारकोल प्लस थोड़ा सा सॉल्ट। इसको क्या बनाने के लिए, कंडक्टिव बनाने के लिए। आपको अगर याद हो, लाइटनिंग कंडक्टर किया था आपने किसमें, 8th स्टैंडर्ड में, कि जब लाइटनिंग गिरती है वो त्रिशूल वाला स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं, बिजली उसके ऊपर गिरती है, वहां से बिजली नीचे चली जाती है, वो सेम ये अर्थ है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये लोकल अर्थिंग क्या कर दिया आपने, ये भी kWh मीटर से होती हुई ये अर्थिंग है। इसमें मैं किसी तरह का कोई साइन नहीं बना रहा, किसी तरह का कोई साइन नहीं बना रहा, क्योंकि इस अर्थ वायर में किसी तरह का कोई करंट अभी तक फ्लो नहीं कर रहा। समझ आ गई बच्चे? इतनी बात क्लियर है या नहीं? नहीं है तो पूछो सर। अगर वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को जोड़ दे तो करंट न्यूट्रल वायर, आगे देखिए, वो आगे करेंगे, वो सारा करेंगे। सर न्यूट्रल वायर में कैसे आप करेंगे? अब जैसे लाइव से चला, यहाँ बल्ब लगा दिया, ये लाइव हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, तब से पास करके वापस सिर्फ न्यूट्रल से वापस भी आएगा। फिर अगले सेकंड ऐसे, फिर अगले सेकंड क्या, 1 सेकंड में कितनी बार, 50 बार। क्या जीरो पोटेंशियल है तो उसमें 220 है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल टू लाइव जा रहे हैं, करंट लाइव टू न्यूट्रल जा रहा है, 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो रहे हैं। तो
एकदम से जाते हैं वापस आना पड़ता है, फिर जाते हैं फिर वापस आना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा जाते ही हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं? लो पोटेंशियल टू हाई, और करंट कहाँ ट्रैवल करता है? हाई पोटेंशियल टू। हाँ जी, कंपनी फ्यूज द्वारा था। कंपनी फ्यूज मीटर के अंदर का फ्यूज है बच्चे, ठीक है। आपने जो लिमिट रख रखी है अपने घर के लिए उतने एम्पियर का फ्यूज है, ज़्यादातर ये 20 एम्पियर का लगता है ना। उतना अगर उस 50 एम्पियर का लगता है, उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे, जैसे मैंने कल बताया था ना, कमर्शियल और हाउस होल्ड 2 तरह के कनेक्शन होते हैं हमारे। अगर आप कमर्शियल कनेक्शंस लगा रहे हो तो वो 50 एम्पियर से ज़्यादा होगा, उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, बिल ज़्यादा आएगा, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। घरों में ही आप जो 50 एम्पियर तक आप मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें घर पे यूज़ कर रहे हो तो लगभग तुम्हारे 50 एम्पियर के अंदर फाइंड अप हो जाता है। तो ये मीटर को बचाने के लिए, ये घर को बचाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है अगर ये बार बार फ्यूज मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब आप आगे कोई ना कोई क्या कर रहे हो, गड़बड़ बता रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर? अर्थिंग समझ आ गया, लोकल अर्थिंग समझ आ गया भाई, आपने क्रिएट कर दिया भाई। अब लोकल अर्थिंग का ये सेफ्टी है, मतलब अगर फालतू का कोई करंट आपके सर्किट में आया तो वो करंट कहां जाएगा? कहां जाएगा वो करंट? धरती में चला जाएगा, सेफ हुआ। ये कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो आप आगे करें। समझ आ गई? अच्छा, सबसे पहले घर में एंट्री करते ही सबसे पहले क्या लगेगा बच्चे? मेन स्विच। क्या लगेगा? मेन स्विच। ये मेन स्विच ज्यादातर होता है डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है ऐसा स्विच जो लाइव और न्यूट्रल दोनों से कनेक्शन काटते है ना। ऐसे वाले स्विचेस देखे ना, जब पार्टी चल रही होती है ना, विलन की एंट्री होती है, उसे लाइट बंद करके मारना होता है किसी को, तो वो ऐसे नहीं बाहर खड़ा हो गया, ऐसे वो 2-3 स्विच से बंद करता है। वो कौन से स्विच हो गए? डाइपोल स्विच। ऊपर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, और बीच में क्या हो गया? बंद। मतलब ऊपर है तो भी लाइव और न्यूट्रल से कनेक्शन, नीचे है तो भी लाइव और न्यूट्रल से कनेक्शन, और बीच में है तो लाइव और न्यूट्रल दोनों से कनेक्शन क्या कर देता है? तोड़ देता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये स्विचेस जो हैं ये सिर्फ किसमें लगे हुए हैं? लाइव वायर में। किसमें? ये लाइव वायर। लाइव वायर से कनेक्शन हो गया सेट, सर्किट क्या कर दिया? बंद है। फिर हो गया, फिर बंद कर दिया। ये सिर्फ कनेक्शन किससे तोड़ रहा है? लाइव वायर से, है ना। भाविका विश करिए, उंगली चली जाए किसी एक में, पता चल जाए, है ना। ओके, किसमें चला जाए? लाइव वायर को। डाइपोल स्विच जो होते हैं वो एक बार जब आप उसको ऑफ करोगे तो लाइव और न्यूट्रल दोनों से कनेक्शन क्या रहेगा? नहीं, वो 3 फेज में इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये क्लियर है? मेन स्विच क्लियर है? ओके, मेन स्विच का क्या फायदा है? सर अगर कोई मान लो फ्यूज हो गया सर, अगर अब कोई ठीक ही करनी है सर तो फिर हम काट लेंगे और ठीक कर लेंगे सर। ये रही, हाँ सर, ये रही एमसीबी रही, रूम की बंद कर लेंगे। मेन स्विच का क्या रोल है इसमें? आगे सर अगर कोई फायर आ जाए इलेक्ट्रिसिटी को, सर अगर मान लो आप पक्का ठीक कर रहे हो सर, सर आप पक्का ठीक- फायर में जब भी घर में आग लगती है, वेरी गुड, जब भी घर में आग लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? मेन स्विच को बंद करते हैं। किसी वजह से लगे चाहिए आग, बल्कि इसमें सिखाया जाता है जब भी तुम्हें लगे भी एलपीजी लीकेज हो रही है। मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं। 10 दिन पहले मेरे घर में कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक केमिकल पड़ा था, कोई 10-12 साल पहले का पड़ा था वो एक तरह से। ठीक है, वो पोटाश नहीं बोलते जिसे वो चलाते हैं आजकल, देसी जो पटाखे बंदूक टाइप जो भी है, वो उसका मसाला बोलते हैं उसको, वो पड़ा था कैल्शियम कार्बाइड। तो वो देखा किसी ने, घर पे जो था बंदा, उसने सोचा यार कैल्शियम कार्बाइड है, इसको मैं फेंक देता हूँ। उसने कैल्शियम कार्बाइड को फेंक दिया। फेंकने के बाद उस पर पानी डाल दिया, CaC2 + H2O, क्या बनेगा? CaOH whole twice plus C2H2। शार्प स्मेल आने लगी उसकी, है ना, ऐसी स्मेल जैसी आपकी एलपीजी में आती है। तो उसने फेंका, जिसकी वजह से एकदम एलपीजी की स्मेल आई। मैं घर गया, जैसे मैं घर गाड़ी से उतरा, मुझे एकदम से एलपीजी की स्मेल बहुत ज्यादा ऐसे मिली। तो मुझे लगा कि गैस ओपन रह गया किसी से। तो मैंने सबसे पहले जाते ही मेन स्विच बंद किया। क्यों बंद किया मेन स्विच? क्योंकि अगर लीकेज था, है ना, और हम सबसे पहले जाते हैं, अंधेरा है, लीकेज, हाँ रसोई में हो रहा होगा लीकेज, हम सबसे पहले जाके क्या ऑन करते हैं? लाइट में अगर हल्की भी स्पार्क हुई क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। एलपीजी लीकेजेस है, अंधेरा है, घर में फायर है, कुछ भी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर नहीं है,
सबसे पहले क्या करना है, मेन स्विच को बंद करना। क्या करना है, मेन स्विच को बंद करना। समझ आ गई? एक्सट्रीम केसेस में थोड़े बहुत मिले। दूसरा, अगर आपको पूरे घर की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ठीक करनी है तो उसके लिए आपका मेन स्विच पूरे घर के कनेक्शंस क्या करेगा, काट देगा। समझ आ गई? ओके। मेन स्विच के बाद मॉडर्न जो है उसमें क्या है, मेन स्विच के बाद आपके पास चलता है एमसीबी बॉक्स, MCB 1, MCB 2, MCB 3, जितनी मर्जी बच्चे, जितना बड़ा घर है ना, जितना बड़ा घर है उतनी MCB लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हर रूम की एक एक MCB है। ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने स्टडी किया फ्यूज। फ्यूज बता दिया मैंने कल आपको, पोर्सिलियन टाइप और नहीं। चलो, पहले MCB की जगह क्या लगते थे बच्चे, फ्यूज लगते थे। क्या लगते थे, फ्यूज, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम ग्रिप भी बोलते हैं। पता है ग्रिप? यस सर। पक्का? यस सर। जिनको नहीं पता बच्चे, पहले इस तरह के फ्यूज लगते थे। ये सारी बातें इसी दौरान करनी हमें ना। देखे बच्चे ऐसे फ्यूज? इससे खतरनाक ही देखे। देखो ये बच्चे जो है, ये फ्यूज ऐसे करके इसमें से निकल जाएगा बाहर, है ना, और वापस लग जाएगा इसमें। ठीक है जी? ओके। इस फ्यूज के अंदर यहाँ पे इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक एक वायर कनेक्टेड होगी। किस मटेरियल की होगी ये वायर? अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। अगर कॉपर वायर लगा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। इसलिए कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सिल्वर वगैरह यूज नहीं कर सकते। हाई रेजिस्टेंस हाई होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा। ठीक है, इनायत क्लियर? ओके। ये वायर कौन सी है बताओ? लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव वायर। ये कौन सी है? लाइव ही है। फ्यूज तो ऐसे लगा है, बस बीच में लगा है। समझ आ गई? फ्यूज कोई अप्लायंस थोड़ी है तुम्हारा, फ्यूज तो एक सर्किट के बीच में तुमने लगाया है। चलो मान लो ज्यादा करंट आ गया, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये क्या करती है वायर, कर गई मेल्ट, कनेक्शन क्या हो गया। लेकिन क्या 100% गारंटी है भाई ये वायर मेल्ट कर जाएगी उतने टाइम में जितनी रिक्वायर्ड है? भाई कोई चीज खराब होने लगती है उससे पहले ये वायर मेल्ट कर जाती है? नहीं बच्चे, नहीं, 100% नहीं है ये। हाँ ठीक है, ये 1 सेकंड लगता होगा, 2 सेकंड लगता होगा, फिर ये वायर जलेगी, आप इसको निकालोगे, फिर वायर रिप्लेस करोगे, फिर क्या होता है, बार बार इसको यूज करने से इनके कनेक्शंस आपस में क्या हो जाते हैं, लूज। ये इसमें से क्या निकलने लग जाती है, स्पार्किंग होने लग जाती है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन को तो ट्रैवल करना है हाई टू लो पोटेंशियल, वायर टाइटली बाउंड है तो रास्ते मिल गए। अगर थोड़ा सा उसमें एयर गैप है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, जंप करेंगे, जंप करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्पार्क। जैसे लाइटनिंग में, क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप, धरती की तरफ क्या करते हैं, जंप, तो स्पार्क प्रोड्यूस होगी। इसलिए कोई भी कनेक्शंस लूज नहीं होने चाहिए। इसलिए बच्चे आपके पास बनाया गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दिस इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब ये बिजली ट्रांसमिशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक, एक कॉमनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्ड डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोग्राम डिवाइस होते हैं। जैसे ये MCB है, इसमें लिखा हुआ है बच्चे आपके पास 240 415 वोल्ट 3000 एम्पियर। नहीं ये तो मॉडल है शायद, पता नहीं इसमें 3000 एम्पियर जो भी लिखा हुआ है। समझ आ गई बच्चे? ठीक है भाई, एक MCB की एक रेटिंग होगी 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितनी भी रेटिंग है उसकी,
उसकी एक रेटिंग होगी एमसीबी की, उससे ज्यादा करंट जाते ही एमसीबी क्या करेगी बच्चे? करेगी एमसीबी ट्रिप? हाँ, अपने आप ही। आप इसको उठाओ, ये फिर गिर जाएगी। जब तक सारा जो सर्किट है वो सही नहीं होगा तब तक इस एमसीबी को आप उठाते रहो, ये प्रोग्राम्ड है, ये अपने आप क्या करेगी? गिरती रहेगी। ये कितने सेकंड्स में काम करती है? 25 मिली सेकेंड्स। 25 मिली सेकेंड। पलक झपकने से पहले ही एमसीबी सर्किट में दिक्कत होती है, एमसीबी क्या करेगी? नीचे गिर जाएगी। कॉस्ट ज्यादा है, एक फ्यूज का तो शायद कॉस्ट 10 पैसे ही लगे, लेकिन एमसीबी हो सकता है आपकी 300 रुपए में आए। बट स्टिल फ्यूज से ये क्या हो गई? एफिशिएंट। क्या हो गई? एफिशिएंट। एक रोज का वो चक्कर नहीं है इसमें, है ना, बार बार वायर चेंज करना, रिप्लेस करना, ये वो करना, वो कोई है। एक रेटिंग क्या है? एग्जैक्ट रेटिंग है। इसकी क्या रेटिंग है? तुम ही तो लगा रहे हो वायर, तुम्हें क्या पता कितने एम्पियर रेटिंग का फ्यूज तुम्हारे पास है? घर में जो वायर बनती है लगा देते हैं। बाकी जब हमें ऐसे दिखता है बार बार फ्यूज उड़ रहा है, हम यहाँ क्या लगा देते हैं? कॉपर वायर लगा के दफा करते हैं। कॉपर वायर लगाने की बजाय तो तुम सीधा ही कनेक्शन कर दो, इसको निकाल ही दो बाहर, फिर क्या फायदा है इसका लगाने का? समझ आ गई? इसको बोलते थे पोर्सिलियन टाइप ऑफ फ्यूज। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पोर्सिलियन टाइप ऑफ फ्यूज। आजकल जो आपके फ्यूज आ रहे हैं बच्चे, वो अच्छे आ रहे हैं, उनको बोलते हो आप, जैसे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी होते हैं, ये क्या है आपके? कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। क्या बोलते हैं इनको? कार्ट्रिज टाइप। आपके जो एलईडीज हैं, एलसीडीज हैं, आपके पास लैपटॉप है, इन्वर्टर है, इसमें पीछे है ना एक ढक्कन बना होता है ब्लैक कलर का, उस पे फ्यूज लिखा होता है। इन्वर्टर बंद करके उसको खोलोगे ना, उसके अंदर से इतना सा फ्यूज निकलेगा। ये सारा झंझट खत्म हो गया, अब वो आने लगे प्रॉपर रेटिंग के फ्यूज आने लगे। समझ आ गई? लाइव है, अंदर से कनेक्शन है, यहां से लाइव है। ठीक है, याद रहेगा सबको? फ्यूज हमेशा कौन सी वायर में लगाना है? लाइव वायर। कितने टाइप ऑफ फ्यूज है? 2, पोर्सिलियन और कार्ट्रिज टाइप। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। इज इट क्लियर? ज्यादा करंट आते ही फ्यूज क्या करेगा? मेल्ट। रेजिस्टेंस हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो। मेल्टिंग पॉइंट लो। अलॉय किसका? लेड एंड टिन। अलॉय किसका? लेड एंड टिन। ओके निहारिका, क्या हम फ्यूज को न्यूट्रल वायर में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। चलो समर, आंसर दो बच्चे। ये अपने पास बल्ब कनेक्टेड है बच्चे, ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। मैंने गलती से फ्यूज लगा दिया न्यूट्रल वायर में, कोई सर्किट में प्रॉब्लम हुई और ये फ्यूज क्या कर गया? मेल्ट कर गया। क्या बल्ब जलेगा? क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि सर्किट पूरा ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। सर्किट क्या हो गया? ऑफ हो गया। ये काम नहीं करेगा। तो सही तो है, फ्यूज ने बचा लिया अप्लायंस को। टाइम ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा, 1 सेकंड में 50 बार, तो यार क्या फर्क पड़ेगा? एमसीबी लगा दो न्यूट्रल वायर में, बोलो। सर करंट पहले लाइव वायर बल्ब में जाएगा। हाँ, तो न्यूट्रल से बंद है तो कहीं मर सर्किट तो करंट तो एक बार पास हो गया ना उससे बाद। कहाँ फंस हुआ? या है ही नहीं रास्ता। मुझे पता है रास्ता बंद है आगे, मैं पागल थोड़ी, ये करंट पागल थोड़ी अपनी तरह तो ट्रैफिक जाम में जाके फंस जाएगा। तो थोड़ी सी एक चीज है जिसको मिस कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में से। हाँ, तो ये बंद है तो बल्ब तो नहीं जल रहा ना, बचाना बल्ब को है। बचा लिया आपने, बात खत्म हुई। न्यूट्रल में लगाओ चाहे लाइन में लगाओ, लेकिन फिर भी लगाते हैं हमेशा लाइन में। और जो लाइन में मेरे पास थे उनको 50 बार समझाया था पिछली बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा तुमने? डायग्राम तक था उसमें। स्विच एंड फ्यूज इज कनेक्टेड ओनली इन लाइव वायर। बल्ब में चला गया। कहाँ चला गया? तुम्हें क्या लगता है जब अगर लाइव में लगाऊंगा तो बल्ब में करंट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, उसे मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा। फिर क्या होगा? चलो, ये तो बल्ब की बात थी। ऐसे भी अप्लायंसेस हैं जिनको हम खुद टच करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रायर है, वॉशिंग मशीन है बच्चे, है ना, ब्लेंडर है, मिक्सर है, ये सब यूज करते हैं। चलो पंखे और बल्ब की तो बात ही दूसरी है।
मान लो ये कोई और अप्लायंस है, आपने फ्यूज न्यूट्रल में लगाया, ये अप्लायंस नहीं चल रहा है, आप खुश हो, आपने स्विच न्यूट्रल में लगाया है, फ्यूज न्यूट्रल में लगाया है, आपने स्विच बंद किया, आप खुश हो, है ना कि स्विच बंद है, सर्किट टूटा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको टच करूंगा, अप्लायंस को कर दिया टच, ऐसे कोई लाइव वायर के साथ अप्लायंस की बॉडी कनेक्टेड है या जो भी है, एक तरह से तुम ये लगा लो, मैंने इसको टच किया, ये क्या है, लाइव वायर, मैं क्या बन गया, कौन सी वायर, न्यूट्रल, कौन सी वायर बन गया, न्यूट्रल वायर। अगर मेरे थ्रू सर्किट कंप्लीट हो गया, मुझे क्या लगेगा, शॉक। आप ये बोलो कि इवन व्हेन द फ्यूज मेल्ट्स द अप्लायंस इज स्टिल कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल लाइव वायर। आपको कनेक्शन कहां से बंद करना है, लाइव वायर से, क्योंकि करंट की एंट्री कहां से होगी, हाई पोटेंशियल लाइव वायर से। आपको फ्यूज स्विच हमेशा क्या लगाना है, एंट्री पे लगाना है, एग्जिट पे नहीं लगाना। वॉचमैन कहां बिठाते हैं, गेट पे, एंट्री पे, एग्जिट पे, एंट्री पे, क्योंकि एंट्री से कोई आएगा ही नहीं, तो एग्जिट से जाने का तो मतलब ही नहीं। और आप एग्जिट पे किसे बिठा दो, एंट्री होती रहे, वो अपने लिए क्या ढूंढ लेंगे, अलग रास्ते ढूंढ लेंगे। समझ आ गई बच्चे? तो हमेशा स्विच, फ्यूज, ये क्या है, वॉचमैन है, ये गेट कीपर है आपके सर्किट के। इनको हमेशा किस में लगाओ, लाइव वायर में। कौन सी पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे। अगर न्यूट्रल में है, न्यूट्रल तो खुद जीरो पोटेंशियल पे है, आप किस पे हो, जीरो पोटेंशियल पे हो, तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर लाइव स्टिल कनेक्टेड है, तो अप्लायंस अभी भी हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, क्या लग सकता है बच्चे, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो इस अप्लायंस को क्या कर रहा है, टच। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है ना, फ्यूज मेल्ट किस वजह से करेगा, दिक्कत की वजह से, कोई प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से फ्यूज मेल्ट करेगा। फ्यूज आपने न्यूट्रल में लगा दिया, अप्लायंस अभी भी कनेक्टेड है, टच करोगे शॉक लगेगा, है ना। अब अगर ये जो स्विच है मैं न्यूट्रल में लगा दूं, न्यूट्रल से कनेक्शन काट दूं, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी अप्लायंस किसमें है, रिस्क पे है, किससे कनेक्टेड है, लाइव से। क्या आप अप्लायंस को ठीक कर सकते हो? मैं यहां से इसका कनेक्शन ऐसे रखता हूं, स्विच मेरा न्यूट्रल वायर में लगा हुआ है, मैंने स्विच को बंद कर दिया, क्या मैं इस एलईडी को ठीक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? एलईडी तो बंद है, आप न्यूट्रल वायर बन गए। एलईडी तो बंद है, लेकिन बंद कौन सी वायर से किया मैंने एलईडी को, न्यूट्रल से। अगर मैं एलईडी को टच करूं, बाय चांस लाइव वायर के कहीं मेरा हाथ लग जाए, तो मैं कौन सी वायर बन जाऊंगा, न्यूट्रल। करंट मेरे थ्रू पास करेगा, और मेरी नर्व्स तो इतना करंट ले नहीं सकती है। दूसरा, अगर मैंने इसको लाइव वायर में स्विच लगा के बंद किया है, तो मैं इसको टच करूं तो मेरा हाथ किसको लगेगा, लाइव को लगेगा, जिससे करंट नहीं आ रहा है। न्यूट्रल को लगेगा, कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं। कौन सी पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल। कौन सी पोटेंशियल, बाद में लाइव बन जाए ना, पहला स्टार्ट आपने रोक दिया, वहीं बंद। अगर सर वापस आते अगर ऐसे नहीं, इतना तो वो भूल जाता है। वही तो मैंने कहा ना भाई, हम कह रहे हैं ऐसे थोड़ी, अभी करंट ऐसे चल रहा है आराम से, है ना, जाके वापस आएगा। 1 सेकंड 50 बार, यार खुद देखो कितना फर्क पड़ेगा। समझ आ गई? तो फ्यूज और स्विच हमेशा कौन सी वायर में लगाओगे, लाइव वायर, बिकॉज वी हैव टू कट द कनेक्शंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल वायर। इफ इट इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर, the appliance is still connected to high potential live wire. Anybody touching the appliance may get a electric shock. करंट नहीं लगता, क्या लगता है हमेशा, शॉक। क्लियर है? ओके, ये फ्यूज वाला काम सौखा किसने कर दिया एमसीबी में। आपको एमसीबी के बारे में कोई सर्किट नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, इसने टाइम क्या कर दिया, कम, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, एक्यूरेसी क्या हो गई, ज्यादा। दूसरा, फ्यूज ज्यादा कन्वीनियंट है या एमसीबी, एमसीबी। क्या कन्वीनियंट है, ठीक है। वो ग्रिप टाइट है उसके अंदर, है ना, वहां आग लगी हुई है, आपसे वो ग्रिप भी नहीं निकल रहा है बाहर, है ना, तो प्रॉब्लम है। और एमसीबी का क्या है, बस एमसीबी नीचे गिरा, लाइट क्या हो जाएगी, समझ आ गई बच्चे? ठीक है। हाँ, सीएफटी के लिए आप अलग अलग अपने अपने कमरे में भी अपनी एमसीबी फ्यूज लगा सकते हो, वो आप पे, ठीक है। ओके, ध्यान दो, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सीरीज कनेक्शन। इसको ट्री भी बोलते थे पुराने टाइम में, ठीक है। अब तो रिंग आ गया, बहुत पुराने टाइम की बात है। अच्छा, ये तीनों सीरीज में पता चल रहा है तुम्हें, क्योंकि एक ही रास्ते पे क्या आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं। सीरीज के नुकसान बता दो। पहला,
एक बार पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सबको इक्वल पोटेंशियल नहीं मिलेगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नंबर 1। दूसरा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, एक खराब सब खराब, क्या हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, क्या हो गए, दूसरे पे डिपेंडेंट। क्लियर है बच्चे? बेटर है क्या कनेक्शन करो इनको पैरेलल। सबसे पहले एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। सबको कितनी पोटेंशियल मिलेगी, 220 वोल्ट, है ना। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आजकल देखो 3 वायर आई आपके पास, कौन कौन सी थी बताना। ये कौन सी थी, लाइट, और कौन सी थी, न्यूट्रल, और कौन सी थी, ये 3 वायर आ गई बच्चे। अब जब भी आपने नोटिस किया हो, जब भी दीवारें बन जाती हैं या लेंटर डलता है तो पाइप पे डालते हैं बिजली की, बिजली वाला आता है और वो पाइप्स डाल देता है इसके अंदर, ठीक है। दीवारों के अंदर वो लाइनें सी बना के और उसमें पाइप्स डाल देता है। पाइप डालने के बाद सब कुछ घर में जब हो जाता है, वॉल पुट्टी वगैरह करा लेते हो, उसके बाद वो उस पाइप्स के अंदर क्या तारें डाल देता है। पता है कैसे डालता है वो तारें, जैसे इस कमरे की तारें डालनी है, क्या बना देगा इस कमरे में, तार की क्या बना देगा, रिंग बना देगा। क्या बना देगा, ऐसी ही रिंग कौन सी वायर की बनाएगा, न्यूट्रल की सर, दूसरी वायर की, है ना, न्यूट्रल वायर। ऐसी ही रिंग किसकी बना देगा बच्चे, बना दी पूरी घर में आपको क्या दे दी, एक रिंग बना दी। इससे आगे भी कनेक्शन हो सकते हैं, है ना, इससे अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक रिंग से कनेक्शन लेके दूसरी रिंग बना सकते हो, वो अलग चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इसमें अप्लायंस कैसे कनेक्टेड है, मान लो मैंने यहाँ एक अप्लायंस लगाना है, उसमें पहले कौन सी वायर लगेगी अप्लायंस की, लाइव वायर, ठीक है। यहाँ क्या लगाऊंगा, लाइव वायर में मैं अपना एक फ्यूज लगा सकता हूँ, और क्या लगा सकता हूँ, इसमें स्विच लगा सकता हूँ, और मान लो यहाँ जो भी मैंने अप्लायंस लगाना है वो लगा दिया। दूसरी वायर कौन सी है, न्यूट्रल, कहाँ आ जाएगी, यहाँ। करंट फ्लो चेक कर लो, लाइट से गया यहाँ, ऐसे छोटा रास्ता ढूंढेगा इधर से वापस, ठीक है, सही है, ओके। एक अप्लायंस मैंने इधर लगा दिया, इधर वाला मान लो अप्लायंस जो है, मान लो वो हीटर है, जिसमें मुझे लाइट के साथ न्यूट्रल और साथ में किसका कनेक्शन चाहिए, अर्थ वायर का कनेक्शन चाहिए, ठीक है। कितने अप्लायंस लगा सकते हैं इसमें आप, जितने मर्जी, वो तो अपनी वायर पे है ना, क्योंकि करंट क्या होगा इसमें, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, तो पहले से ही करंट क्या लेना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। चलो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है बेटा, सीरीज का डायरेक्शन अलग-अलग है। कर देते हैं आप, इसको अब चेक कर लेते हैं, जो भी आप कह रहे हो चेक कर लेते हैं। ये सीरीज में एक पैरेलल में चेक कर लेंगे। ये 2 अप्लायंस है, एक और अप्लायंस लगा देता हूं मैं यहाँ पे, मान लो ये भी एक कोई और अप्लायंस है जिसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, लाइव से और न्यूट्रल वायर से। कनेक्शंस हो गए, ओके। पैरेलल की पहली पहचान क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। मान लो किसी वजह से मेरा ये हीटर जो है ये सड़ जाता है, बंद हो जाता है, बंद कर देता हूं मैं, दूसरों पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ा, सारे के सारे इस रिंग से कनेक्टेड है। पोटेंशियल किसकी देखनी पड़ेगी आपको, रिंग की पोटेंशियल। रिंग की लाइव वायर कितने पे है, 220 पे, न्यूट्रल वायर कितने पे है, 0 पे। तो ये सारे अप्लायंसेस क्या कनेक्टेड है आपके पैरेलल। सर वो करंट जो है वो अप्लायंस से आगे जाएगा या सीधे अगले को वायर से जाएगा, यहाँ वाले को यहाँ से ना ना, वो तो ऑन है तो इसमें यूज हो जाएगा, ऑफ है तो पड़ा रहने तो क्या फर्क पड़ता है। यही तो बढ़िया सिस्टम किया ना। देखो मान लो आपके पास एक रास्ता है ना, जो आपके घर से होते हुए फिर रोड पे आता है, फिर आपके पड़ोसी के घर से होते हुए रोड पे आता है, फिर तीसरे पड़ोसी के घर से होते हुए रोड पे आता है। आपने गेट बंद कर रखा है तो रास्ता क्या हो गया, बंद। ये क्या है, ये क्या है, सीरीज। और अब जो रोड है वो कैसे है, रोड तो वो गोल बनी हुई है, या आपका घर है या यश का घर है या अगले का घर है या तीसरे का घर है, ऐसे है। यश ने अपने घर पे लॉक लगा दिया तो बाकी किसी पे फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। मान लो यश के घर के आगे से इसने रोड भी खोद दी, अगले को करंट पहुंचेगा। मान लो ये यश का घर है, यश कहता है अब आओ इधर से, इसने ये रोड खोद दिया, अब क्या ये अप्लायंस चलेंगे, क्या ये अप्लायंस चलेंगे, यस या नो। सर्किट तोड़ दिया फिर क्या इधर फिर क्या हो गया, यहाँ से चल पड़ेंगे, करंट अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। ये लो सर दोनों ही बंद कर दे, ये तो भी ऐसे तो फिर यार सारे इस ऐसे थोड़ी है।
समझ आ गई? क्लियर है? तो पैरेलल रिंग सिस्टम का क्या फायदा हुआ? सबसे पहले ऑल अप्लायंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दूसरा फायदा, सारे अप्लायंसेस को मिलेगी 220 वोल्ट सप्लाई। तीसरा फायदा, अप्लायंस के पास करंट जाने के कितने रास्ते हैं? दो। तो अगर एक जगह वायर डैमेज भी हो जाए तो करंट कहां से पास कर सकता है? दूसरी साइड से पास कर सकता है। ये अगर अप्लायंस चल रहा है तो भी 220 रहेगा। हाँ, पैरेलल है सब। मेन पॉइंट तो इनके ये और ये है ना, ये तो सर्कल बना दिया, इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0। हाँ, यहां से ये होता, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? सीरीज में। ठीक है, क्या समझ गए बताओ? ये अप्लायंसेस सीरीज में, आप क्या कह रहे हो? ये अप्लायंसेस क्या है? सीरीज में आप कह रहे हो? अच्छा चलो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये 3 वायर जा रही है, ठीक है, ये पहला अप्लायंसेस कनेक्टेड है, ये दूसरा अप्लायंस कनेक्टेड है, ये सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में पैरेलल है, ये सीधा करंट, ये सीधा करंट वापस, ये करंट जा रहा है, इसमें कनेक्शंस किए हैं, तो ये आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए, सेम रोड पे दोनों कनेक्शन। ये यहाँ पे किया है। पैरेलल देखने के लिए आप ऐसे तो देख सकते हैं कि करंट कौन-कौन से रास्ते पे जा सकता है। एक तो अप्लायंस के अंदर जा सकता है, एक सामने जा सकता है। अगर सिर्फ अप्लायंस से ही जाना पड़े तो वो सीरीज में वही कह जा रहा ना भी, अगर एक ही रास्ते में करंट चल रहा है तो आपका क्या हो गया? सीरीज हो गया। जब करंट को आपको नंबर ऑफ पाथ मिल रहे तो ये क्या हो गया? आपस में पैरेलल हो गया। सर ये वाला पैरेलल, ये वाला पैरेलल क्यों है? ये अप्लायंस बंद हो गया, इस पे क्या फर्क पड़ा? सर्किट भी टूट गया। कैसे टूट गया? ये वायर चल रही है, आप तो वायर के बीच में कनेक्शंस कर रहे हो। समझ आ गई? हाँ ठीक है, एनर्जी ये यूज करेगा, इसको एनर्जी हो सकता है कम मिले, पावर जो आउटपुट है उसमें आपको थोड़ा बहुत फर्क तो मिलेगा ही। जब अप्लायंस नंबर ऑफ अप्लायंसेस जुड़ते रहेंगे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, पीछे से इतनी वोल्ट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे अप्लायंस बढ़िया चलेंगे। समझ आ गया? रिंग सिस्टम में कितने रास्ते हैं? 2। अप्लायंसेस सारे किस पे हैं? 220 पे, एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, रास्ते भी 2 हो गए। समझ आ गए? अच्छा, अब मतलब मुझे बताओ, सीरीज और पैरेलल में वायर थिक किस पे लेनी पड़ेगी? सीरीज में या पैरेलल में? थिक वायर, मोटी वायर सीरीज में, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में? ज्यादा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए वायर को क्या करना पड़ेगा? मोटा करना पड़ेगा। यहाँ कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, पैरेलल में एक बार कर दिया ये रिंग अरेंजमेंट, इसके बाद जब मन करता है इसमें से कनेक्शंस कर सकते हो। ये कितनी, देखो हमने रिंग में से इतनी सारे कनेक्शंस कर दिए, हमने कर दिए ना इतनी सारे, ये लगा दी, बटन्स लगा दी। मतलब एक रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कनेक्शंस कर दिए। 4 हो रहे, 5 हो रहे, 17, 1 हो रहा, 18। मतलब कितने अप्लायंसेस लगा सकते हैं हम रिंग में? 18। मन करता है तो और भी अप्लायंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज में होते तो और नया अप्लायंस लगाते तो नई वायरिंग करनी पड़ती, कहां से? मीटर से लेके नई लाइन लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि बाकी सबको जो एनर्जी मिल रही है वो क्या होने लग जाती बच्चे? कम। मतलब ये अगर ये तीनों पंखे मैं सीरीज में कर दूं तो तीनों की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। तो मैं एक को मीटर से, दूसरे को मीटर से, तीसरे को मीटर से, तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा? नया कनेक्शन। इज इट क्लियर बच्चे? समझ आ गई? समझ आ गई? ठीक है, पैरेलल में भी अच्छा है, रिंग अरेंजमेंट अच्छा है, सीरीज हमारे लिए क्या है? तो हमने क्या किया? रिंग अरेंजमेंट कर दी, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? फ्यूज लाइव में या न्यूट्रल में? लाइव में। स्विच किस में लगा दिया? लाइव में, न्यूट्रल में? लाइव। अच्छा, सीरीज और पैरेलल में नंबर ऑफ स्विचेस कहां ज्यादा लगेंगे? पैरेलल में, सीरीज में? स्विचेस सीरीज में तो एक ही लगा दो सारे अप्लायंस का, लेकिन पैरेलल में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये नुकसान है, फायदा है? फायदा है ना, क्योंकि सारे एक दूसरे से क्या हो गए? इंडिपेंडेंट है ना। ये हमें अब लग रहा है स्विच कितने रुपए का आ जाएगा? 20 30 50 100 रुपए का आ जाएगा, है ना। लेकिन कितना एफिशिएंट है। अब देखो, मैंने पंखे चलाए, सिमोन कह रहा है पंखा बंद करो, ध्रुव कह रहा है चला दो, माही कह रही है पंखा बंद करो। अब मैं क्या, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पंखा बंद होगा या फिर तीनों चलेंगे। तो एक स्विच से जब सारे गैजेट्स चल रहे हैं तो क्या है ये? सही है। ये तो वैसे पैरेलल है, कनेक्शन हमने तीनों का एक ही करा। वैसे वो स्विच है ना, तीनों की वायर लाके इसकी
ठीक है, क्लियर है? तो बच्चे हमने पैसे बचाए हैं यार। सर ये खराब हो गया। नहीं ये चलेंगे, ये तो पैरेलल ही है, वो वायर पैरेलल को साथ लाके सीरीज में करते तो क्या दिक्कत आती भूमि? सारे एक बार से पहले वो तो अभी भी कर रहे हैं। सारे कनेक्शन सर अगर एक आधा सर ये रे डिपेंडेंट स्पीड, एनर्जी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक साथ, तो वोल्टेज क्या मिलती है इनको कम, तो तीनों पे 220 वोल्ट ना रहती, 100 80 वोल्ट की इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस प्लीज आस्क। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सर एसी के लिए सिंपल स्विच क्यों नहीं यूज करते? एसी के लिए बच्चे एम्पियर कम होता है, आप यूज कर सकते हो, वैसे कोई चक्कर नहीं है। एसी में ये है यार, कोई दिक्कत होगी ना तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, सर एसी में लग जो स्विच है वो जलेगा, है ना, और एसी भी फिर चलेगा। एसी में दिक्कतें आ जाती है ना, ज़्यादा करंट आ रहा है, ज़्यादा करंट आ रहा है, वहाँ पे एसी हो गया, हीटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, नॉर्मली वहाँ पे अपने को क्या यूज़ करना चाहिए, एमसीबी। अब देखो एसी के लिए स्टेबलाइजर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे वोल्टेज क्या चाहिए, एसी को एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। बिना स्टेबलाइजर के भी एसी चलेगा, लेकिन जब वोल्टेज कम ज़्यादा होगी ना तो इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? घर में वोल्टेज कितने पे आ रही है, 220, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी बार चेंज हो रहा है, 50 हर्ट्ज। कनेक्शन रिंग सिस्टम का करोगे, सीरीज पैरेलल में से किसे चूज करोगे, पैरेलल को, फ्यूज लगाओगे और स्विच किस में लगाओगे, लाइट। ठीक है, अब दो तरह के स्विचेस होते हैं बच्चे आपके पास, एक होता है आपके पास सिंगल पोल स्विच और एक होता है आपके पास डाइपोल स्विच। एक होता है सिंगल पोल स्विच, एक होता है डाइपोल स्विच। सिंगल पोल स्विच लाइव वायर से कनेक्शन काटता है, डाइपोल स्विच लाइव और न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल दोनों से कनेक्शन। सिंगल पोल, ये सिंगल पोल स्विचेस है, जो मेन स्विच है वो डाइपोल स्विच है। जिस स्विच के है ना, कई बार आपने देखा होगा स्विच में दो पॉइंट्स होते हैं, इधर भी चालू है, बीच में बंद है, इधर भी ऑन है। तो जब ये दोनों साइड है, दोनों साइड इधर भी लाइव और न्यूट्रल से, इधर भी लाइव और न्यूट्रल से, बीच में मतलब लाइव और न्यूट्रल दोनों से कनेक्शंस क्या हो जाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होती है चीजें। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ कर रहे हो तब भी वो लाइव और न्यूट्रल से कनेक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ कर रहे हो तब भी लाइव और न्यूट्रल से, बीच में करोगे तो ना लाइव से ज्वाइंट है ना न्यूट्रल से ज्वाइंट है। ये डाइपोल स्विच है, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, जैसे कि आपका मेन स्विच है, हो सकता है कहीं न्यूट्रल वायर के साथ लाइव का कनेक्शन हो पहले ही, मतलब कोई दिक्कत हो और उस वजह से न्यूट्रल वायर में से क्या आ रहा हो आपके पास, करंट आ रहा हो, इसलिए दोनों से कनेक्शन काट दो, वो बेस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? कॉस्ट ज्यादा है, बाकी वो स्विचेज अरेंजमेंट बड़ी हो जाएगी, इसलिए हर जगह उस डाइपोल स्विच को हम यूज नहीं करते। ओके, इतनी बात क्लियर है? स्विचेस क्लियर है? ओके। एक आपके पास और स्विच होता है, प्लीज अपनी कॉपी खोल लो, जिसको बोलते हैं ड्यूल कंट्रोल स्विच। ड्यूल का क्या मतलब है? दो कंट्रोल, ड्यूल कंट्रोल स्विचेस। बाकी बुक में मार्क करा दूं। तो बंद करो, ऐसे हुआ ऊपर नीचे दोनों बंद। सुनो सुनो, मान लो समर जो है वो अपने राज सिंहासन तक जाके उसे बैठना है ना, और जो उसका कोर्टयार्ड है बच्चे, वो ऐसे लंबा कोर्टयार्ड है। अब कहाँ राजा महाराजा रह गए, है ना, ये बेचारा अकेला ही सिंहासन पे बैठ के ऐसे इधर उधर हाथ पैर मार के वापस आ जाता है। तो ये कोर्टयार्ड में जब एंट्री करता है, अंधेरा है ना, राजा है ना, ही इज वेरी ब्रेव, अंधेरे से डर लगता है, तो क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन। चलो, इसने कोर्टयार्ड में अंदर एंट्री की, यहाँ से स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। ओके, आगे जाके सिंहासन पे बैठा ये आराम से, पूरे उसके अंदर क्या है बच्चे, पूरे उसके अंदर लाइट है। ठीक है, अब समर की दोस्ती है करण के साथ। करण क्या करता है, धीरे से उस स्विच को बंद कर देता है। राजा जी, सिंहासन से कोर्टयार्ड क्रॉस करना किसमें, अंधेरे में, है ना, और ब्रेवनेस जो है वो क्या कर रही है, वो भी ऐसे अलाउ कर रही है, हाँ अंधेरे में आराम से जा सकता हूँ, है ना, प्रॉब्लम होगी ना। तो ये क्या कर सकता है, ये उस स्विच का, उस लाइट का एक कंट्रोल रख सकता है स्टार्टिंग में, और एक कंट्रोल कहाँ रख सकता है, अपने पास। करण आके वहां से लाइट बंद करता है, ये वहीं से लाइट जला के आता है, बेवकूफ क्या करे जा रहा है, मेरे पास कितने कंट्रोल है, 2 कंट्रोल।
ऐसे ही जब सीढ़ियों से आप ऊपर जाते हो, नीचे आप लाइट को क्या कर लो, ऑन, ऊपर आ जाओ। अगर उसी से ही लाइट बंद होगी तो वापस नीचे उतर के आओगे, लाइट बंद करोगे, अंधेरा हो जाएगा। तो उसका एक कंट्रोल कहाँ है बच्चे, ऊपर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। लंबे हॉल्स के अंदर, स्टेयर केसेस के अंदर, या फिर घर में जो बाहर वाली स्विच होती है उसके दो कनेक्शंस होते हैं, एक अंदर एक बाहर। मान लो आप घर के अंदर हो, आपने क्या किया, लाइट ऑन की, घर के अंदर आए, ठीक है, लैच वगैरह लगाई, प्रॉपर बंद किया, खिड़की से आप बाहर देख सकते हो, सब कुछ ठीक है, अंदर से लाइट को क्या कर दिया, बंद। बाहर कोई आवाज आई तो आप अंदर से स्विच को क्या करोगे, ऑन करोगे, और बाहर देख पाओगे पहले भी कौन है, उसके बाद आप गेट खोलोगे। ठीक है, यही स्विच अगर आपको घर से बाहर जाना है तो आप अंदर से स्विच बंद करोगे, बाहर क्या हो गया, अंधेरा, फिर फोन में टॉर्च जलाओगे, ताला लगाओगे और जाओगे। उससे बेटर है बाहर भी उसका क्या रखो, एक स्विच रखो, बाहर आओ, स्विच को ऑन करो, लाइट जलाओ, लॉक लगाओ, स्विच बंद करो। तो एक अप्लायंस के दो कनेक्शंस होना इज वेरी गुड। आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं, अपने बेड के दोनों साइड क्या रखते हैं, एक ही बल्ब के स्विचेस रखते हैं, है ना भाई, इधर से भी बंद कर दो और हो सकता है इधर से भी बंद कर दो। ये क्या हो जाता है, ये फायदा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फायदा हो जाता है, क्योंकि एक अप्लायंस को कंट्रोल करने के आपको कितनी जगह मिल जाती है। तो हाँ जी बच्चे, अब बोलो। सर इसमें वो न्यूट्रल वाली प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें नहीं, इसमें कनेक्शन बता रहा हूँ। सर अगर एक साइड से बंद हो और एक साइड चलती हो, सर वो अल्टरनेटिव। अच्छा, एक और, उसमें इस बटन का कोई रोल नहीं है, अप डाउन इसका कोई रोल नहीं है। जो ड्यूल कंट्रोल स्विचेस होंगे ना, उनके ऊपर आपको ऐसे मिलेंगे सिग्नल, मतलब इसमें ऑन ऑफ कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ है, ऊपर किया तो एक ऑन होगा, तो नीचे किया तो क्या हो जाएगा, ऑफ, या नीचे किया ऑन होगा, ऊपर किया क्या हो जाएगा ऑफ। एक बार करते हैं ये, दूसरे वाले जो स्विच उस पे एक मिनट। हाँ जी, एक जो दूसरी बल्ब होती है, मतलब कोई चल रहा है तो ऑन करेंगे और वो रहता है तो बंद कर देंगे। वो बच्चे सेंसिंग है, वो अलग चीज, वो तो आपके डिजिटल प्रोग्राम डिवाइसेस है, वो सेंसिंग से होती है, वो टेम्परेचर से हो सकता है, उनसे रेडिएशंस निकलती है जिनको रोक रहे हो उससे हो सकता है। जैसे गाड़ी के अंदर भी होता है ना, सीट बेल्ट के हो गए, रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए, ऑटोमेटिक फॉग लैंप्स हो गए, ये सब हो सकते हैं। बट ये चीज़ें करती तंगी है। मैं ज़्यादातर गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स पे रखता हूँ, तो जैसे अंधेरा हो जाता है ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है। तो रोज़ मेरा तो वही सिस्टम था। कल बाई चांस वो ऑटोमेटिक पे नहीं थी, मैं यहाँ से चला मीना बाजार से, तो है ना, जो भी मेरे पास से जा रहा है ना, मतलब सॉरी टू से, है ना, एक तरह से गालियां दे रहे हैं, कोई दिखता नहीं है क्या, ये भी साफ पता चल रहा है काफी कुछ चीजें। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया, नॉर्मली अपनी जगह चल रहा हूँ, बिल्कुल मोड़ के ऊपर मैं ऐसे किया ना, तो एक सामने से कोई बाइक वाला आया और बिल्कुल टक्कर लगते लगते बचा। उसने भी कुछ बोला, मैंने रोका, मैंने कहा क्या दिक्कत है, कहते लाइट तो जला ले। फिर वो दिमाग में आया कि हाँ ये लाइट तो भाई ऑन ही नहीं, वो सारी आपकी ऑटोमेटिक है, वो सेफ्टी नहीं है बच्चे, सेफ्टी नहीं है। ओके, सारी चीजें बताने वाली नहीं। ओके, लिसन, 3 वायर लगाओ, एक में क्या लगा दो, बल्ब, क्या लगा दो, बल्ब। एक बीच की वायर है, ये ड्रॉ करनी है, और एक वायर नीचे। प्लीज बच्चे इनको ड्रॉ करो, ये 3 देखो, बुक से ड्रॉ करोगे ना थोड़ा सा औखा लगेगा, ये सौखा तरीका है ड्रॉ करने का। ड्यूल कंट्रोल स्विच का डायग्राम बना रहा हूं कैसे होता है, इसकी वायरिंग कैसे होती है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, इस वाली वायर को यहां कनेक्ट कर, बीच में, उनके बीच में ले आए, कनेक्शन नहीं करने, बस ऐसे छोड़ दो। एक वायर यहां से ऐसे, ये वाली थोड़ी इसके साथ ले आओ, अच्छा लगता है। हिम्मत, कौन सी वायर लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है? ए और बी, कौन सी लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है? बी में बल्ब लगा हुआ है, ए में फ्यूज लगा हुआ है। बी कौन सी है? कुत्ते वाली, मतलब लाइव। बी लाइव है। फ्यूज हमेशा कौन सी वायर में लगता है, लाइव या न्यूट्रल? लाइव में। बेवकूफ इंसान, ये आपकी लाइव वायर है, ये कौन सी है, न्यूट्रल। ये तो कहीं मर्जी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है उससे?
चलो ओके, ये स्विच है आपका। मान लो ये वाली बटन नीचे की तरफ प्रेस है, इधर वाली, और इधर वाली बटन ऊपर की तरफ प्रेस है, तो ये क्या होगा? बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब क्या रहेगा? समझ आ गई? यहां से करंट चला, इससे पास किया, यहां आ गया, करंट को कोई रास्ता नहीं, करंट को कोई रास्ता नहीं। इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, ये कल दोबारा करा दूं, कोई बात नहीं। सुन लो, ओए सुनो पहले। अब इधर से जब समर जी आ रहे हैं, उन्होंने जो बटन नीचे थी उसको क्या कर दिया? प्रेस ऊपर की तरफ। बल्ब क्या करेगा? अब जब इधर आएंगे, इसको क्या कर देंगे? प्रेस नीचे की तरफ। बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब। कल क्या है?